नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप पाटिल। सर्वप्रथम मैं आप सबके उत्तम स्वास्थ्य और खुशहाल जीवन की मंगल कामना करता हूं और कार्तिक पूर्णिमा और प्रकाश पर्व के पावन अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मध्य युग में एक अनूठे आध्यात्मिक गुरु और क्रांतिदर्शी संत गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था। उनकी शिक्षाएं सरलता और सहजता पर आधारित है। उन्होंने विभिन्न प्रकार की कुरीतियों पर, जड़ परंपराओं पर, भ्रामक मान्यताओं पर गहरा प्रहार किया और उनके स्थान पर प्रेम, बंधुत्व, सद्भाव और कर्मशीलता के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। सैकड़ों लोक कथाएं, उनमें से एक लोकप्रिय कथा मुझे याद आती है इस मौके पर। कहते हैं कि गुरु नानक देव जी परमात्मा के गीत गाते थे और उनका सहयोगी, उनका साथी, उनका मित्र, उनका शिष्य मर्दाना, वह उस पर साज बिठाता था। तो एक गांव से जब वो गीत गाते हुए निकल रहे थे, लोगों ने वहां पर उनके साथ में बुरा बर्ताव किया। गुरु नानक देव जब उस गांव की सीमा के बाहर जा रहे थे, तब उन्होंने वहां के लोगों को आशीष दिया, आशीर्वाद दिया कि तुम सब लोग यहीं बसे रहो। दूसरे गांव में जब उनका प्रवेश होता है, वहां के लोग बिल्कुल भिन्न थे। पिछले गांव के लोगों से बिल्कुल अलग फितरत थी। उन्होंने उनका सत्कार किया, उनका सम्मान किया, उनसे अच्छा बर्ताव किया, उनसे बेहतर सलूक किया। और गुरु नानक देव जब उस गांव की सीमा पर पहुंचे, तो वहां के लोगों को उन्होंने आशीर्वाद दिया कि तुम सब लोग उजड़ जाओ। मर्दाना को यह बात बिल्कुल समझ ना आई। आखिर इसका राज क्या है, इसमें क्या रहस्य छिपा है? गुरु नानक देव ने मुस्कुरा करके कहा कि जिस गांव के लोग अच्छा व्यवहार नहीं करते, अच्छा आचरण नहीं करते, अगर वो पूरे दुनिया में फैल जाए, पूरे विश्व में अगर वो बस जाए, तो अपने उस आचरण की वजह से लोगों में एक तरह से भेदभाव पैदा करते रहेंगे। और जहां के लोगों ने अच्छा सलूक किया, जहां के लोगों ने अच्छे बर्ताव का परिचय दिया, वहां के लोग अगर विश्व में कोने कोने में फैल जाए, तो इनके आचरण की सुगंध से समूचा विश्व सुरभित होगा। अच्छाई का निरंतर प्रचार प्रसार हो, विस्तार हो। यही गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं का सार है। और इसी वजह से उनकी शिक्षाएं, उनके संदेश, उनके उद्देश्य ये कालातीत हैं। ये भौगोलिक सीमाओं से भी परे। विभिन्न धर्मों में, विभिन्न मान्यताओं में इस त्योहार को मनाए जाने के पीछे जो एक बड़ा कारण है, वो यह है कि हमारे अंदर की जो रोशनी की जो अभिलाषा है, हमारे अंदर में जो प्रकाश की गहन अभिप्सा है, वो कहीं ना कहीं हमें निरंतर समृद्धि की ओर, खुशहाली की ओर, बेहतरी की ओर बढ़ने का एक हमें संदेश देता है। प्रकाश बड़ा ही प्रतीकात्मक है। इसकी वह जड़ परिभाषा नहीं है जो हम समझते हैं, बल्कि इस उजियारे का जो आशय है, वो समूची मनुष्य जाति के कल्याण के लिए, उसकी बेहतरी के लिए, एक हमारी जो सामूहिक प्रतिबद्धता है, उसके महत्व को रेखांकित करता है। भगवान बुद्ध जैसा कि कहते हैं कि जब हम एक दीपक से दूसरे दीपक में रोशनी पैदा करते हैं, तो उससे उस पहले दीपक की रोशनी कम नहीं हो जाती। इसके विपरीत हमारे आसपास का जो परिवेश है, हमारे आसपास का जो वातावरण है, वो और भी ज्यादा जगमगाने लगता है, झिलमिलाने लगता है, रोशनी से परिपूर्ण हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद।